हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने आज पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद रहे। विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 2 भाजपा और 4 कांग्रेस के विधायकों ने शपथ ली। कांग्रेस के अनुराधा राणा लाहौल स्पीति, राकेश कालिया गगरेट, विवेक शर्मा कुटलेहड़ और सुजानपुर से रणजीत राणा, जबकि धर्मशाला से भाजपा के सुधीर शर्मा व बटसर से इंद्रदत्त लखनपाल ने शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचे हैं और क्षेत्र के मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा 4 जून को हिमाचल में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया और 4 सीट पर कांग्रेस के विधायकों की जीत हुई। सरकार मजबूती से जनता के लिए काम करेगी। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और चारों लोकसभा सीट भाजपा ने जीती है, जबकि 2 विधायक भी भाजपा के बढ़े हैं। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को लीड मिली है। 3 और होने वाले उपचुनावों में भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और पार्टी हाईकमान शीघ्र ही टिकटों को लेकर फैसला ले लेगा। जी बिल्कुल, चुनौती आप समझ सकते हैं। हाँ, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने शासन किया है, 15-15 साल किया है मंत्री के तौर पे या विधायक के तौर पे, या आप उनका राजनीतिक अनुभव बेहतर जानते हैं, तो चुनौतीपूर्ण था। पर मुझे अपने आप पे भी विश्वास था कि जनता का जो माहौल है बदलाव का, उस पर हम खरा उतरेंगे और जनता ने विश्वास जताया, क्योंकि हम हमेशा से मुद्दों पे बात करते आए हैं। हमने लोगों की समस्याओं पे, मुद्दों पे बात की। सरकार ने जो 1.5 साल में जो कार्य किए उनको लोगों तक पहुंचाया, तो जनता ने उन चीज़ों को सराहा और एक बदलाव का मन बनाया, और जिसका परिणाम है कि आज हम जीत के तौर पे जनता के समक्ष। एक महिला के नाते क्या मतलब आप बड़े टाइम के बाद वहाँ से कोई विधायक चुनकर, वो था चुनौतीपूर्ण था? गुरु या चेले वाली बात नहीं है। राजनीति में जब हमने कदम रखा था तो वो नेता अपोजिशन में थे हमारे लाहौल स्पीति से, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी जब मैंने राजनीति में कदम रखा था। हाँ, एक माध्यम होता है आपका राजनीति में आने का, तो उनके माध्यम से मैं राजनीति में आई थी और एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे हमने पार्टी को ज्वाइन किया था। जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, उसमें मैं विजयी हुई थी, चेयरपर्सन भी बन पाई थी। तो पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमने पार्टी के लिए कार्य किया। पार्टी हाईकमान ने जब उन्हें टिकट दिया 22 में, तो हमने उनके लिए दिन रात कार्य किया, जिसका नतीजा वो जीते। तो पार्टी के लिए हमने कार्य किया। अगर हम, मेरा गुरु है तो पार्टी है, ये हम किसी के व्यक्तिगत, हम किसी से नहीं जुड़े, हम पार्टी से जुड़े। तो पार्टी ने उनको टिकट दिया, हमने पार्टी के लिए कार्य किया। अब पार्टी को धोखा दे के वो खुद छोड़ के चले गए, तो इसमें हम क्या कर सकते थे। पर हम पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अभी हमारी जो जीत हुई है, इसमें हम तो पार्टी का भी विशेष, पार्टी का ही जो मेन रोल है, विशेष योगदान है, जिन्होंने हमें टिकट दिया, विश्वास जताया, तो यही थैंकफुल करते हैं हम। 2 बड़े धुरंधर थे, दोनों ही पूर्व में विधायक थे, मंत्री गए। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? जी काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, बट हमें इस बात का खुशी है, इस बात के विश्वास और खुशी है कि जनता ने हमें विश्वास जताया, क्योंकि लाहौल स्पीति की जनता एक बदलाव चाहती थी और उपचुनाव के तौर पे जनता के पास एक बेहतरीन मौका था, क्योंकि इससे पहले वो दोनों जो हमारे पूर्व में मंत्री और विधायक रहे, इनको आजमा चुके हैं, बारंबार इनको मौके मिल चुके हैं। 15 साल या 10 साल इन्होंने जिला का नेतृत्व किया है, जो भी कार्य किया जनता बेहतर जानती थी। तो जनता एक बदलाव का मन बना चुकी थी और चुनौतीपूर्ण तो बहुत था हमारे लिए, क्योंकि उम्र में हमसे ज़्यादा हैं, डबल हैं, और एक्सपीरियंस इनको हमसे कहीं ज़्यादा है। पर हमने सिद्धांतों पे, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा और इसका परिणाम है कि आज हम जीत के आप सबके समक्ष हैं। तो जनता का एक बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद हमारे ऊपर रहा और पार्टी हाईकमान का रहा, जिन्होंने टिकट हमें दिया। तो थैंकफुल हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अनुराधा जी, आपकी गुरु समझ सकते हैं, तो 52 साल बाद ये लाहौल स्पीति में मतलब ये दूसरी बार हुआ है। अगर जनजातीय महिला की बात की जाए तो पहली महिला हूँ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये उपलब्धि अपने लिए नहीं मानती, ये हर उस आम इंसान के लिए, हर वो आम महिला के लिए जो एक आम परिवार में जन्म लेती है। क्योंकि मैं खुद एक किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध नहीं रखती, मैं एक आम परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे माता पिता कम पढ़े लिखे आम किसान हैं। पर ये जनता, ये लोकतंत्र की ताकत है कि लोकतंत्र में जनता ने जो अपना प्यार और समर्थन दिया, आज उसका नतीजा है कि मैं विधानसभा में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी जीत नहीं है, हर उस आम इंसान की जीत है जो एक आम परिवार में जन्म लेता है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय तक लोगों को हमेशा इस चीज़ का, मुझे लगता है कि प्रेरणा मिलेगा इससे कि लोग आगे आ पाएँ, क्योंकि जहाँ पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारण होना, वहाँ पे आम लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। है, पानी है, रोजगार है, पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को बढ़ावा देना है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का हमारे साथ जो है पूरा साथ है। और क्षेत्र में ये जो काम है रोजगार और पर्यटन की दृष्टि से और पानी का, और इसके ऊपर जो है काम हमने शुरू भी कर दिया है। सरकार ने 14 महीने में जो है
जो हमने पानी की नई स्कीमें वहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में 3.5 साल में इसी को पूरा किया जाएगा। आपको लगता है कि जो ये चीज मिली है सरकार के 16 महीने के काम पर 16 महीने के काम पर आने के लिए मुझे कोई चुनौती नहीं थी। मैंने फौज में भी चुनौतियां पेश की थी और सुजानपुर में आने के बाद जब इलेक्शन लड़ा है इसमें भी कोई मैंने चुनौती महसूस नहीं की है, क्योंकि लोगों के सुख और दुख में हर जगह मैं हिस्सा लेता था और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। और दूसरा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दोनों हाथ से मेरे ऊपर आशीर्वाद था, इसलिए कोई चुनौती नहीं थी मेरे पास। सर, अब आपके सुजानपुर की अगर बात करें कि प्राथमिकताओं को लेकर पीछे 15 साल से विकास के कार्य रुके पड़े थे, जो सिर्फ बातों में ही काम होते थे, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होते थे, उनको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और पहले और अब क्या हो रहा है उसमें फर्क जरूर बताऊंगा। सर, किस तरह का फर्क फर्क ये बताऊंगा कि पहले क्यों नहीं होते थे और अभी कैसे ईमानदारी के साथ काम हो रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे फौज के बीच में काम किया है तो वहां से भी मैं राष्ट्रपति मेडल लेके आया हूँ, गैलेंट्री अवार्ड, तो इसलिए अभी पब्लिक से गैलेंट्री अवार्ड लूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने बरसा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक भारी कशमकश के बीच में मुझे फिर से अपना नेता चुना है, विधायक चुना है, उसके लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सर, जब चौथी बार विधायक बन गए, क्या कहना है? सर, आपकी ओथ आज हुई और पहले भी उठाते रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे सड़कों की समस्या है, चाहे ट्रांसपोर्ट की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की समस्या है, चाहे किसानों की समस्या है। सारी समस्याएं, जो बहुत सारी समस्याएं जिनको समय समय पर सदन के ऊपर भी उठाया जाएगा, सदन के बाहर भी उठाया जाएगा। देखिए, प्राथमिकताएं तो निसंदेह रूप से अपने चुनाव क्षेत्र की रहेंगी, जिनको लेकर के वर्तमान में जो सरकार है उसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा था और उन्हीं को दोबारा से उन कार्यों को गति देनी है। और मैं धन्यवादी हूँ अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने अब तक के सबसे अधिक मत दे करके मुझे पुनः निर्वाचित किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, IT पार्क का मुद्दा है, यूनिटी मॉल वहाँ बनना उसका मुद्दा है, हमारा जो है हाई अल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है जिसका 250 करोड़ रुपए केंद्र से आ रखा है, उसका निर्माण कार्य वर्तमान सरकार ने रोक रखा है, उसका मुद्दा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से भी जुड़ी हुई हैं, तो उस सारी लड़ाई को लड़ना है। पहले इसी लड़ाई को लेकर आप अब जब तक ये सरकार है तब तक इनके सामने जो है इनको मुखर होकर के रखेंगे। क्या कहना चाहिए सर? विपक्ष में है नहीं, सरकार के सामने उन बातों को रखेंगे और वैसे भी ये वर्तमान जो व्यवस्था है बड़े दिन रहने वाली नहीं है। सर, सरकार में मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आभारी हूँ धर्मशाला के लोगों का, उन्होंने अब तक के सबसे अधिक मत दे करके मुझे पुनः चुन करके भेजा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की ज़रूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया तो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए हैं। तीन उपचुनाव और भी है, 3 उपचुनावों की घोषणा कर दी है और अब 3 उपचुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी भी जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज वो जो 6 नवनिर्वाचित माननीय सदस्य हैं उनकी शपथ समारोह आज विधानसभा की लाइब्रेरी के हॉल में रखा गया था, जो अभी संपन्न हुआ है। मैं उन सभी सामान्य सदस्यों को जो निर्वाचित हुए हैं अभी
6 सीटों पर उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और पूरा सहयोग एज ए अध्यक्ष सदन के संचालन में मेरा उनको मिलेगा और मुझे उनसे भी उम्मीद है कि वो हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हुए विषयों को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से उठाकर जन कल्याण में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 4 लोकसभा की सीटें हमने जो जीती हैं उसमें से 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रतिभा सिंह जी थी, उस सीट को हमने छीना है कांग्रेस से। और दूसरा, जो 6 उपचुनाव हुए, 6 उपचुनाव में 6 के 6 जो विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। 6 में से 2 हमने कांग्रेस पार्टी से छीने हैं। अगर कुल मिलाकर के देखें तो हम 4 लोकसभा और 2 विधानसभा क्षेत्र में मतलब 6 चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी 4 ही जीते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और मैं सभी जो विधायक जीत करके आए, जिनकी आज शपथ हुई है, उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक दल में बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी के साथ 2 सदस्य जो है उसमें और बढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव 3 विधानसभा क्षेत्र के होने वाले हैं उसमें और एडिशन होगी और बढ़ोतरी होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल में बहुत महत्वपूर्ण अहम महकमे के साथ पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मंत्रालय दे करके हिमाचल प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहूँगा कि जो मंत्रिमंडल, केंद्र का मंत्रिमंडल बना है, संतुलित बना है और बहुत बेहतर ढंग से आने वाले समय में काम करने की संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी सब एनडीए के पार्टनर्स को साथ ले करके जिस प्रकार से चल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला दौर जो है बड़े फैसलों का और बड़े महत्वपूर्ण फैसलों का होने वाला है। अपने आकलन की बातें हैं, ये अपनी पार्टी के अंदर चर्चा करने के विषय हैं, ये आपके साथ चर्चा करने के विषय नहीं है। 3 उपचुनाव होने हैं, क्या उन्हीं को टिकट मिलेगा या इसमें? देखिए, टिकट के मामले में पार्टी का हमारा केंद्र का नेतृत्व तय करता है। केंद्र का नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय पर हम चलेंगे और हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे और जिताएंगे। कब तक फाइनल हो जाएंगे? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि 14 तारीख से तो नोटिफिकेशन है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच।